उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखिए, इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे ही इतना लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह वेबसाइट आएगा और सरकारी योजना में ही मिलेगा बिहार उद्यमी योजना 2024 पर 31 जुलाई है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले आवेदन कर देना है। बेनिफिट जो मिलता है इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, जिसमें सरकार 5 लाख रुपए जो है माफ करती है और 5 लाख रुपए जो ये आपको बची हुई होती है जिसको आपको सरकार को चुकानी होती है। इसमें 1% का जो ब्याज है वो लगता है सिर्फ OBC, जनरल, EWS वालों को। बाकी कैटेगरी के लोगों को और किसी भी कैटेगरी के महिला को कोई ब्याज नहीं देना होता है। ये डॉक्यूमेंट है जिसको आपको देने पड़ेंगे, मैं आगे बताऊंगा भी अप्लाई कैसे करना है, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा कैसे अपलोड करना है। फॉर्म भरने के लिए बिहार के निवासी होने चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होगी। 12वीं पास अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम यानी अंतिम नेम उनका शर्मा हो जाएगा। किसी का नाम 2 अक्षर का है, राम कुमार है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। एक ईमेल आईडी आपको बतानी है, जो भी आपके पास होगा वो ईमेल आईडी देंगे। इसमें पूछा गया है कि क्या आप अपना नया व्यवसाय है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, क्योंकि नया व्यवसाय के लिए ही सरकार आपको पैसा देती है। यहाँ पर आपको जेंडर बताना है, आप लड़का है या लड़की है उसकी जानकारी देंगे। अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर है उससे फिल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन का प्रकार आपको पूछा गया। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इन डिटेल को आपको सही से भरना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इस प्रकार के अगर आप लोग हैं यानी SC ST वाले हैं तो आपको इस ऑप्शन को चुनना है। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग, मतलब जो कैंडिडेट EBC वाले हैं उनको यहाँ पर चुनना है। महिला उद्यमी उनको चुनना है जो किसी भी कैटेगरी के महिला, चाहे आप SC ST के हो या EBC के हो, BC के हो, EWS के हो, अल्पसंख्यक के महिला हो, तो आपको महिला उद्यमी के तहत ही अप्लाई करना है, क्योंकि महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दी जाती है। आप महिला उद्यमी के तहत अप्लाई करते हैं तो ये अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा युवा उद्यमी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनका जाति इसमें नहीं मिल रहा है, जैसे जो जनरल वाले हैं। इसके अलावा जो BC वाले हैं वो आ जाएगा किसमें, ये युवा उद्यमी के तहत वो आएगा। सिर्फ पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी जाति के महिला के लिए महिला उद्यमी ये बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक जैसे आप जानते होंगे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उसको अल्पसंख्यक के तहत अप्लाई करना है। तो अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार के कैंडिडेट है, आपके लिए जो भी ऑप्शन ये सुटेबल है उस ऑप्शन को चूज करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है OTP प्राप्त करें, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आएगा कि आपने जो आवेदन के लिए युवा उद्यमी चुना है, अब ये नंबर है, इस पर अगर आप OTP अनवाना चाहते हैं तो आप OTP अनवा सकते हैं। अगर अभी भी कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। ओके जैसे ही आप करेंगे इस प्रकार लोडिंग लेगा। जो OTP नंबर पर रिसीव होंगे उससे फिल करने के बाद यहाँ पर सत्यापित करें, जिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP आपका वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पेज ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, साथ ही साथ एक पासवर्ड भी आपके नंबर पर भेज दिए गए होंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर पासवर्ड नहीं मिला है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ अपना पासवर्ड बदले, जिस पर क्लिक कर आधार नंबर डालकर पासवर्ड आप बदल भी सकते हैं। तो आइए मैं अपना आधार नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जिसमें देखेंगे आपका जो भी नाम है, आपका नाम देखने को मिलता है, आपका जेंडर मिलता है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा यहाँ से साल को चुने, जो महीना है और जो डेट है उससे इस प्रकार आप चयन करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। माता पिता या आपके जो अभिभावक है उनका नाम बताना है, तो अगर पुरुष है तो अपने पिता का नाम देंगे, कोई महिला है तो आप अपने जो है पति का भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किनका नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर फादर की डिटेल देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा गया कि आवेदनकर्ता का अभिभावक से क्या संबंध है, मतलब ये जो अभी आपने नाम फिल किया जिनका भी यहाँ पर, वो आपके लगते क्या है। अगर हो सकता है ये पिता है तो आप यहाँ पर पिता चुने, माता है तो माता चुने, पति है तो पति चुने, या अभिभावक है तो अभिभावक चुने, यहाँ से सिलेक्शन करना है।
फिर आपको नीचे आना है, पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। बाकी यहाँ पर आपका जो आवेदक करता है उसका स्थायी पता पूछा गया कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा आप एड्रेस बताएंगे। जैसे एड्रेस में आप बता सकते हैं आपका जो वार्ड नंबर है वो बताएंगे, गांव का नाम, पंचायत का नाम, थाना का नाम, जो भी ब्लॉक है उसका नाम, जिला का नाम और पिन कोड बताना है। इस प्रकार डिटेल देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है कोटि पूछा गया, मतलब कैटेगरी पूछा गया है। तो मैंने युवा उद्यमी चुना है, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि युवा उद्यमी के तहत जो है यहाँ पर BC2 वाले आते हैं और जनरल वाले आते हैं। अगर आपने जो है अनुसूचित जाति जनजाति को चुना होगा तो आपको SC ST का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप जिस अनुसार चुनेंगे उस अनुसार यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको जाति पूछा गया, तो आपका जाति का यहाँ पर आपको नाम मिल जाता है। जो भी आपका जाति होगा उसे चुनेंगे। नहीं मिलता है तो आप यहाँ से अदर को भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से सेव करेंगे। इस प्रकार आपका व्यक्तिगत जानकारी सेव होता है। आप जो शैक्षणिक योग्यता वाले विवरण में आते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है शैक्षणिक विवरण जोड़े, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको ऑप्शन खुलता है। जैसे सबसे पहले आपको वर्ग बताना है। जैसे आपने मैट्रिक किया होगा तो यहाँ पर मैट्रिक बताएंगे। साथ ही साथ आपने किस बोर्ड या संस्थान से आपने पढ़ाई किया होगा उसकी जानकारी देनी है। तो मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से किया है तो यहाँ पर BSCB पटना लिख दीजिए। जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको लिख देना है। आपने कब पास किया है वो पासिंग ईयर आपको पता होगा, मार्कशीट पर मिल जाएगा, वो जानकारी देंगे। सब्जेक्ट आपको बतानी है। तो देखिए मैट्रिक में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जैसे मान लीजिए हिंदी था तो हिंदी लिखकर कॉमा लगाएंगे, फिर मैथ था मैथ लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, इंग्लिश था इंग्लिश लिखकर कॉमा लगाएंगे, साइंस था तो साइंस यहाँ पर लिखेंगे, सोशल साइंस था तो यहाँ पर सोशल साइंस आप इस प्रकार भी चाहे तो लिख सकते हैं। संस्कृत था तो संस्कृत भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे भी चाहे तो सब्जेक्ट की डिटेल ऐड करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जोड़े का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका एक डिटेल जो है ऐड होगा। फिर आपको दूसरा डिटेल देना है, क्योंकि इसके लिए कम से कम इंटर चाहिए। तो फिर यहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो आप डिटेल दे रहे हैं, अब इंटरमीडिएट का दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट बताएंगे, किस बोर्ड से किया है, फिर किस बोर्ड से जो किया होगा उसका जो भी रोल नंबर है वो आप बताएंगे, कब पास किया है, कौन सब्जेक्ट था, वो सभी सब्जेक्ट कॉमा लगाकर ऐड कर लीजिएगा। फिर यहाँ से जोड़े पे क्लिक करेंगे। इसी अनुसार अगर ग्रेजुएशन की भी आप चाहे देना तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन 12वीं तक की डिटेल देनी है। कोई 10th कर ITI किया है, डिप्लोमा किया है, वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी इसी अकॉर्डिंग अपना वो डिटेल फिल कर यहाँ से जोड़े पर क्लिक करना है। इस प्रकार मैंने डिटेल फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए परियोजना का विकल्प आपको चुनने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परियोजना का कैटेगरी आपसे पूछी गई है। आप इसकी जानकारी यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिए गए, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक PDF खुलकर आ जाता है, जिसमें देखिए 24-25 के लिए जो भी आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन है। जैसे कैटेगरी A में इन्होंने बताया है कि कैटेगरी A में कुल 5000 लोगों का जो है इसमें चयन होगा। अब कैटेगरी A में किस किस प्रकार की जो है आप उद्योग लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ऑयल मिल हो गया, उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया जिसमें ब्रेड, बिस्किट, रस्क ये सब बनाने का काम है, मसाला उत्पाद का काम है, आटा बेसन उत्पाद का काम है। इसके अलावा भी और भी जो काम है आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो काम है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कैटेगरी A में आता। तो आपको निर्धारण करना होगा कि आपको किस प्रकार का काम करना है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए साइबर कैफे खोलना है तो साइबर कैफे और IT बिजनेस जो आता है ये कैटेगरी A के तहत आता है। तो आपको जब अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आपको किस कैटेगरी के बिजनेस करनी है, तो कैटेगरी A आपको चुनना होगा। इसी अनुसार मान लीजिए किसी को कैटेगरी B टाइप का बिजनेस करना है तो कैटेगरी B के तहत यहाँ पर बताया गया कि 3500 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कैटेगरी B में जो है इस प्रकार का बिजनेस का नाम है, आप इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। तो एक बार इसको आप डाउनलोड कर जरूर देख लीजिए कि आप जो करना चाहते हैं, जिस प्रकार का आप बिजनेस लगाएंगे वो किस कैटेगरी में आता है वो देख लेंगे। फिर कैटेगरी C में जो है 747 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कैटेगरी C में इतने सारे बिजनेस का नाम है जिसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं। तो ये खुद ही आपको यहाँ से डाउनलोड करने का इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, और उससे डाउनलोड जब करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो कैटेगरी मैंने A चुना है। अब A कैटेगरी में जितने भी प्रकार के बिजनेस होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी कैटेगरी को बदल कर भी देख सकते हैं कि आप जिस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं उसका नाम किस में आ रहा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से, जैसे ही आप यहाँ से चयन करेंगे। तो फिर इन्होंने एक लिंक भी दिया है कि परियोजना से संबंधित वीडियो देख
कर भी आप समझ सकते हो, वैसे मैंने सभी जानकारी आपको समझा ही दिया। अब यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, मतलब जो परियोजना आपने चुना कैटेगरी है उसमें जिस प्रकार का आपको बिजनेस करना है उसका नाम चुनेंगे तो उसके लिए ही आवेदन करना है, तो यहाँ पर आपको हाँ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपने स्थान पर कर रहे हैं, आपकी जमीन है, आपकी ही वो भूमि है, तो आप यहाँ पर स्वयं का स्थान चुने। अगर आप किराए पर वो काम करते हैं तो यहाँ पर किराए का स्थान भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या एड्रेस है, किस लोकेशन पर आप बिजनेस करते हैं उनका जो भी पता होगा वो आप पूरा प्रॉपर लिखेंगे। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो वार्ड नंबर, विलेज होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, ये सब लिखेंगे। थाना यहाँ पर बताएंगे, सिटी बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड, स्टेट बताएंगे। शहर में है तो शहर में अगर मान लीजिए सेक्टर होता है या आपका मान लीजिए जिस भी अकॉर्डिंग हो, मोहल्ला हो या लोकेलिटी हो, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर एड्रेस जिस अकॉर्डिंग लिखते हैं उसको आपको लिखना है और यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये भी डिटेल सेव होता है। अब आप अगले डिटेल में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। अगर महिला की स्थिति में अप्लाई करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए। बाकी आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट आपका जब अपलोड हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर देख सकते हैं। फिर 10वीं का जो भी आपका जो है अंक प्रमाण पत्र होगा उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए। इंटर का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा उससे आपको अपलोड करना है। उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, जैसे हमने इंटरमीडिएट चुना है तो इंटरमीडिएट का जो हमारा ये प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उससे देंगे। अगर कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन चुना है तो ग्रेजुएशन की जो आपके पास प्रमाण पत्र है उससे आप देंगे। आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक जो है फोटो कैप्चर भी करना होगा। देखिए एक स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन है फोटो देने के लिए, स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करेंगे, कैमरा को यहाँ से अलाउ करेंगे। आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा उसका लाइटिंग जलेगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक फ़ोटो जो है अच्छे से यहाँ पर आकर कैप्चर कर लेंगे। इस प्रकार फ़ोटो कैप्चर होगा। फिर आपको जो सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अनुभव है तो उसको आप देकर यहाँ से अपलोड करेंगे। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले फॉर्म का जाँच करें, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है सभी जानकारी आपको देखने को मिलता है। अच्छे से जानकारी को मिलान करें, कोई जानकारी गलत है तो अभी आप उससे सुधार कर सकते हैं। सारा जानकारी सही हो तो एक ऑप्शन मिलता है फॉर्म जमा करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आता है, इस चेकबॉक्स पर टिक कर सिंपली एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है उसको नोट कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट यहाँ पर आपको लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार आप सभी लोग बिहार उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य